जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस यूनिक जैन किड्स ऑनलाइन पाठशाला। देखते देखते 3 साल गुजर चुके हैं और देखते देखते आप सभी ने हमारा आगम शास्त्र श्री स्तुपदेव जी के 15 गाथा तक पहुंच गए। कैन यू बिलीव इट? हमने कब ये शास्त्र शुरू किया? वर्जन 11 में, और देखते देखते 1 2 3 4 करते करते हमने 14 गाथा तक पहुंच चुके हैं हम। है ना अमेजिंग? किसी ने सोचा था कि प्यारे बच्चों आपकी ये एज में आप लोग डायरेक्ट गाथा का शास्त्र स्वाध्याय करें, डायरेक्ट आगम को टच कर रहे हो और आप उसके बारे में पढ़ रहे हो? है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। सो इसी इंटरेस्टिंग सेशन को आगे लेते हुए हम लोग आज नई गाथा नए टीचर के साथ बहुत कुछ एक्साइटमेंट रहेगा आज के सेशन में। हम आगे बढ़ते हुए आमंत्रण दे रहे हमारे टीचर निधि वादर टीचर फ्रॉम जामनगर। जयेंद्र टीचर, यू आर म्यूटेड, आपका म्यूट है टीचर। Okay. यस। जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों, जय जिनेंद्र। यस, कितने सारे प्यारे बच्चे आ गए हैं। जय जिनेंद्र सभी बाल जिनेश्वर भगवंतों को और सभी साधर्मी जन को बहुत सारा जय जिनेंद्र। मैं अखिल विश्व टीम की ओर से निधि वाधर जामनगर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारी प्रणाली रही है कि निशित सर कोई एक बाल जिनेश्वर को सेलेक्ट करेंगे और वे इस सेशन का बहुत मंगलाचरण करेंगे, है ना। कोई भी कार्य करने से पहले मंगल तो होना ही चाहिए, है ना। तो मंगलाचरण करने के लिए निशित सर आप सब किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी हाथ जोड़ लेवे। यस, जो भी प्यारे बच्चों को भावना है मंगलाचरण शुरू करने के लिए हैंड रेस कर सकते हैं और हमको चांस देंगे हम उनको। ऑल राइट, हमने सिलेक्ट करा स्टूडेंट जिनका नाम है अद्वैन आद्या जैन फ्रॉम सनावत। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र मैम। यस जय बेटा। जिनेंद्र। वंदितु सावसिद्धे ध्रुवमचलमनोऽवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणिमोऽसुध केवली भणिदम्। जय जिनेंद्र। वाह, बहुत सुंदर। ये तो समय सार का मंगलाचरण दिया है बच्चों ने। समय सार, समय यानी आत्मा, अपने शुद्धात्मा को नमस्कार किया है। जय जिनेंद्र, जय बहुत जिनेंद्र। बढ़िया बेटा, बहुत इनोवेटिव थॉट था आपका और बहुत अच्छे से आज की सेशन की आपने शुरुआत करी। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र। बच्चों, यस, हाँ, मंगलाचरण में हम नमो का मंत्र पंचममिष्टि को भी नमस्कार करेंगे। हाँ बच्चों, कल यानी कि येस्टरडे पता है आपको क्या था? नीचे बस रिमूव द स्लाइड। कल था, तिथि थी चैत्रवद आठम, यानी कि पूज्य माता जी को का जाति स्मरण दिवस था। जाति स्मरण दिवस यानी उनको पूर्व भवों का बहुत कुछ याद आया था। उनके जीवन में एक अभूतपूर्व घटना घटी थी। वह दिन था चैत्रवद आठम को, यानी येस्टरडे, जो कल अष्टमी थी ना, उस दिन को, इन द ईयर 1937। ओके, तो उस दिन क्या हुआ था उनके जीवन में? उस मंगल दिन को सुबह 10 बजे, मॉर्निंग 10 o'clock, उनको आत्मानुभव में से बाहर आते पूर्व भवों का जाति स्मरण ज्ञान हुआ और आत्मस्थिरता बढ़ने से उन्हें पता है क्या क्या याद आया? उन्हें विदेश क्षेत्र में विराजमान श्री सिमंदर भगवान दिखे, समोशरण याद आया और श्रुत केवलियों, बहुत मुनिराजों का समूह, कुन आचार्य वहां विराजमान थे और पुरुष पर्याय में वे वहां स्वयं दिव्य ध्वनि का रसपान कर रहे थे। ऐसे भव भव के स्मरण का उन्हें याद आने लगे। तो बच्चों, येस्टरडे यानी चैत्रवद आठम को, आठम के दिन पूज्य बहन श्री बहन का जाति स्मरण दिवस था। सीमंधर गणधर संत के तुम सत्संगी,
हम पामर तारण काज पधारे करुणागी। बोलिए श्री परम पूज्य भगवती मात नो जय हो। यस, अब बच्चों एक और आनंद का प्रसंग आ रहा है, आने वाला है। एनी गेसेस? अरे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री की 134th जन्म जयंती। हाँ, नीचे से स्लाइड प्लीज। तो मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि पूज्य गुरुदेव श्री हमारे मन में किस तरह बसे हैं। वैशाख सुद बीज पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की 134th, हम कौन सा बर्थडे मनाने वाले हैं? 134वीं जन्म जयंती मनाने वाले हैं। ओके बच्चों, और हम सब सुवर्णपुरी में धूमधाम से इस प्रसंग को मनाएंगे। और जो बच्चे वहां नहीं जा पाएंगे, हम लास्ट में यहाँ पर चामर से उनके लिए भक्ति करेंगे। ओके बच्चों, तो लास्ट में हम सब भक्ति भी करेंगे, लेकिन अभी हम ये पंक्तियां कुछ गुरुदेव श्री के लिए हम गाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी इन पंक्तियों को देखकर गुनगुनाएं, उनका भावासन करें। ओके, यस। जिसने बताया जगत को भगवान है सब आत्मा। बोलिए, जिसने बताया जगत को भगवान है सब आत्मा। क्या कहा गुरुदेव श्री ने? सभी भगवान आत्मा है। क्या है? भगवान आत्मा। सभी जीव कौन है? भगवान आत्मा है अनंत गुणों के गोदाम ये सब आत्मा। बोलिए बच्चों, है अनंत गुणों के गोदाम ये सब आत्मा। आत्मा में क्या है? अनंत गुण है, अनंत गुणों का गोदाम है आत्मा। किसने कहा ये सब? पूज्य गुरुदेव जी ने हमें बताया है ना? और क्या कहा? जिसने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन। जिसने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन। परिणमन मतलब चेंजेस, क्रमबद्ध मतलब सब कुछ फिक्स है, एक के बाद एक, उसको क्रमबद्ध कहते हैं। सब कुछ क्रमबद्ध है। पर्याय से भी भिन्न आत्म राम सम, पर द्रव्य से है पृथक हर द्रव्य अपने में मगन। हर द्रव्य अपने में ही है, किसी में मिक्स नहीं होता है। हर द्रव्य अपने में पूर्ण है। ऐसा किसने बताया हमको? पूज्य गुरुदेव श्री ने। यस। फिर आगे क्या कहते हैं? जो एक शुद्ध सदा अरूपी आत्मगुण गाते रहे। क्या कहा? जो एक शुद्ध सदा अरूपी आत्मगुण गाते रहे। गुरुदेव श्री ने पूरे जीवन किसके गुण गाए? अपने आत्मा के, शुद्ध अरूपी आत्मा के ही गुण गाए हैं, है ना? जो एक शुद्ध सदा अरूपी आत्मगुण गाते रहे। पर्याय से भी भिन्न आत्म राम समझाती रहे। पर्याय से भी भिन्न, मैं मनुष्य हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, उससे भिन्न हूँ मैं। पर्याय से भिन्न मैं कैसा हूँ? शुद्ध आत्म राम हूँ। ओके। उनका बताया तत्व जग में आज भी जब गूंजता। उनका बताया तत्व जग में आज भी जब गूंजता। गुरु गर्जनायुत बदन मन में आज भी जब घूमता। गुरुदेव श्री की वाणी, उनका तत्व आज भी जगत में गूंज रहा है, गरज रहा है ना? प्रत्येक दिन जब आज तक वे स्वप्न में आते रहे। प्रत्येक दिन
जब आज तक वे स्वप्न में आते रहे, तब कौन कहता इस हृदय से, कहान गुरु जाते रहे। कहान गुरु कहाँ कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे साथी हैं, है ना। हमें भगवान आत्मा उनके गुण हमको हमेशा, उनकी गर्जना हमेशा हमको वो समझाते रहे हैं, है ना। ओके, जिसने बताया जगत को भगवान है सब आत्मा, है अनंत गुणों के गोदाम ये सब आत्मा। बच्चों, कौन कहता है कि कहान गुरु अब नहीं रहे? वे तो आज भी हमारे हृदय में बसे हुए हैं। हर दिन उनकी वाणी में क्या आता है? हे प्रभु, तुम तो भगवान आत्मा है हो, अनंत गुण की खान है मुझ में, और हमेशा आत्मा के ही वे गुण गाते रहेंगे। ओके बच्चों, ओके। और हम फिर से एक क्लास में और एक बहुत सुंदर सी भक्ति करेंगे। फिर आज हम आपको बताएंगे कि गुरुदेव श्री का बर्थ सर्टिफिकेट, किसी ने देखा है गुरुदेव श्री का बर्थ सर्टिफिकेट? चलो लेट्स सी। गुरुदेव श्री का बर्थ, बच्चों हम सभी का भी बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, तो ये गुरुदेव श्री का बर्थ सर्टिफिकेट है। यहाँ पर उनका स्कूल नेम उमराड़ा K.Vasha.1 ऐसे लिखा है, मतलब उमराड़ा केंद्रवर्ती शाला, दैट इज द फुल फॉर्म स्कूल। तालुका, व्हाट इज तालुका? तालुका यानी जहां पर सब डिवीजन होता है, बहुत सारे विलेजेस एक में आते हैं, तो उमराड़ा ये एक विलेज है और वो एक तालुका में आता है। और जिला, जिला यानी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट स्टेट के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। ओके, तो इसका डिस्ट्रिक्ट क्या है? भावनगर। ओके, हमारा सोनगढ़ भी एक तालुका है और वो भावनगर में आता है, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है? एड्रेस भावनगर। तो बच्चों, गुरुदेव श्री का अभी नेम, बर्थ सर्टिफिकेट में उनका नेम क्या है? कांजी मोतीचंद खेड़िया शेठ। ओके, उनका ये नाम है, कांजी मोतीचंद खेड़िया शेठ। और उनकी बर्थ डेट क्या है? 21 अप्रैल 1980, जो अभी नेक्स्ट वीक आने ही वाला है। टुडे इज 14, आफ्टर 7 days, नेक्स्ट फ्राइडे को 21 अप्रैल 1980। ओके बच्चों, यहाँ पर गुजराती में भी लिखा है कि 21 अप्रैल 1890, ऐसा उनके बर्थ सर्टिफिकेट में ऐसा लिखा है। ओके, और तिथि क्या है उनकी? वैशाख सुद बीज, वैशाख सुद बीज। तो बच्चों आपको पता है वो 1890 है, 1980 नहीं, 1890। हाँ है, सॉरी, oh yes 1890, I it was a mistake, yeah it is 1890 बच्चों। ओके, और इस वर्ष यानी कि 2023 में गुरुदेव श्री की जन्म तिथि और जन्म तारीख एक ही दिन आ रही है ना। कैसा कोइंसिडेंस, उनकी तिथि और डेट दोनों ही एक ही दिवस आ रही, दैट इज 21 अप्रैल वैशाख सुद बीज। ओके बच्चों, अब हमको ऐसे अच्छे से याद रहेगा, 21 अप्रैल वैशाख सुद बीज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की जन्म जयंती दिवस को हम उपकार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कौन से दिवस के रूप में? उपकार दिवस के रूप में। करुणा के सागर गुरुदेव श्री तीर्थंकर की वाणी को उन्होंने जीवंत रखा है। तो गुरुदेव श्री ने हमारे ऊपर कैसा उपकार किया है? उपकार दिवस, उपकार कैसा? उन्होंने हमें सत्य मोक्ष मार्ग बताकर सच्चा मुमुक्षु बनाया है। आप पूछेंगे सत्य मोक्ष मार्ग? सत्य मोक्ष मार्ग यानी रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों ही, ये रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है। और क्यों? तो जो, लेकिन क्यों ये सच्चा है? क्योंकि बाहर में क्यों है बच्चों, पता है आपको? बाहर में आपको ये बोलेंगे आप इतने इतने उपवास कर लो, इतना दान दे दो तो आपका मोक्ष हो जाएगा, है ना। आप गंगा के पानी में डुबकी लगा लो, आपके सब पाप धुल जाएंगे और आप मोक्ष चले जाएंगे, आप देवगति में चले जाएंगे। दैट इज नॉट ए सत्य मोक्ष मार्ग।
वो सत्य मोक्ष मार्ग नहीं है। पुण्य को उन्होंने बाहर में क्या कहते हैं, पुण्य करोगे तो आपको धर्म हो जाएगा, वो रियल धर्म नहीं है। पुण्य करना, दया, दान, व्रत आदि को मोक्ष बाहर में कहते हैं, दैट इज नॉट ए सत्य मोक्ष मार्ग। सत्य मोक्ष मार्ग तो रत्नत्रय है। और हमको सच्चा मुमुक्षु, मुमुक्षु यानी मोक्ष का अर्थी, जिसे मोक्ष जाने की इच्छा हो, उन्होंने हमें वह बनाया है। ओके। और जिनवाणी का मर्म जीवन पर्यंत समझाया। 45 यानी 45 इयर्स तक जब से परिवर्तन हुआ तब से उन्होंने जिनवाणी ही हमको समझाई। और जैन दर्शन के रहस्य यानी निश्चय, व्यवहार, क्रमबद्ध पर्याय, निमित्त उपादान आदि ऐसे रहस्य को उन्होंने हमें समझाया। और क्या करा, सम्यक दर्शन के महत्व को बताया। व्हाट इज सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन यानी सच्ची श्रद्धा, है ना। किसकी सच्ची श्रद्धा? अपने आत्मा की सच्ची श्रद्धा। उसे कैसे समझे? सरलता से, सहजता से अपने स्वरूप को उन्होंने समझाया, सम्यक दर्शन के रियल स्वरूप को समझाया। और पता है बच्चों, उनका जीवन कैसा था? वे हमेशा नीति नियम से चलते थे। परिस्थिति कैसी भी हो, उन्होंने कभी ये सच्चा मार्ग नहीं छोड़ा। किसी भी प्रपंच में नहीं पड़ते थे। कोई झगड़ा करे, कुछ करे, वो करे, वो उनका, हमें कुछ नहीं करना है। उन्होंने जब परिवर्तन किया ना, तो बहुत सारा उनको बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन उन्होंने कभी सत्य मार्ग को नहीं छोड़ा। तो बच्चों, उन्होंने हमारे ऊपर इतना सारा उपकार किया है, तो बच्चों हम उनके इस उपकार का प्रत्युपकार कैसे करें? उनका बर्थडे आ रहा है ना, उनकी जन्म जयंती आ रही है, तो हम ऐसा क्या करें कि हम उनके उस उपकार का वो प्रत्युपकार करें, रिटर्न। जरा विचारो। तो हम भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अनंत सुख जिसमें भरा है, ऐसा चैतन्य अनमोल हीरा यानी कि मैं जीव तत्व को हमेशा हमारी दृष्टि में रखना है, उसे पहचानना है, उसी में रमना है, और हम अनंत सुख में विराजे, यही हमारा उनके प्रति प्रत्युपकार होगा। उन्होंने हमें सत्य मोक्ष मार्ग बताया है ना। तो हमें भी उनके जैसा, उनके पथ पर, उनके लाइफ प्रिंसिपल्स को हमको एडॉप्ट करना है। ओके। और ये हमारे धर्म पिता पूज्य श्री कांजी स्वामी का ये हमारा ऊपर बहुत बहुत उपकार। कहन गुरु तव चरणुमा अमे वंदन करिया, भरत भूमि पर गुरु तमारो अनंत अनंत उपकार, गुरु तमने वंदन लाखो, गुरु तमने वंदन करोड़ो। बोलो श्री पूज्य कहान गुरुदेव नो जय हो। यस बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे वर्जन 11, जिनवाणी का सार, निज आत्म आधार। आपको पता है बच्चों, पूज्यपाद स्वामी कौन से सेंचुरी के थे? वे थे 6th सेंचुरी के, और वे कर्नाटक स्टेट के थे, साउथ इंडिया, कर्नाटका से। और उनका फर्स्ट नेम क्या था पता है? बर्थ नेम देवनंदी था। आप सबको बहुत पता ही तो होगा ही, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा रिवाइज करना चाहूंगी। आपको पता है बच्चों, उनकी साधना भूमि, उनकी तपोभूमि जहां पर वे साधना करते थे, वो कहाँ थी? जहां वे उनकी जीवन के अंतिम क्षणों में वे वहां रहकर अपनी तपोभूमि उन्होंने बनाई थी, जहां साधना की थी। दैट इज कनकगिरी, दैट इज ऑल्सो इन कर्नाटका, जो वहां से मैसूर से बहुत नजदीक होता है। द प्लेस इज कनकगिरी। ओके बच्चों, और उन्होंने तत्वात्मृति, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, दशभक्ति आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। ओके बच्चों, तो चलते हैं। हमने आज तक अभी तक के 14 गाथा तक हमने पढ़ाई की, स्वाध्याय किया। दैट इज रिकैप ऑफ गाथा 14। फटाफट क्विक रिकैप कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, पिक्चर में क्या है? जंगल में फायर फॉरेस्ट लग गया है ना। आपको फायर फॉरेस्ट का, आपको दावानल का एग्जाम्पल आपको याद आ गया होगा। क्या हुआ था उस दिन? कैसा एग्जाम्पल हमको आचार्य जी ने कहा?
जंगल में भयंकर आग लगी है, पूरा जंगल जल रहा है और वहां पे हिरणों का समूह है ना, फ्लॉक ऑफ डीर्स और बहुत सारे एनिमल्स जल रहे हैं। लेकिन वहां पर एक लड़का झाड़ के ऊपर बैठा है, सब देख रहा है, अरे ये जल रहा है, वो जल रहा है, सब देख रहा है और निश्चिंत बैठा है कि मैं कहाँ जल रहा हूँ। पर यह नहीं देखता कि यह आग थोड़ी देर बाद में मेरे पास भी आ जाएगी और मुझे भी जला देगी। उसको तो ये फियर ही नहीं है। ओके, तो मूढ़ और अज्ञानी जीव अपनी विपत्ति को नहीं देखता है, परेशानी को देखता ही नहीं है, दूसरों को, हमें को दूसरों की विपत्ति देखती है, ये जल गया, वो ऐसे फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक्स आ गए, लेकिन अपनी तो विपत्ति उसको दिखती ही नहीं है। तो शिष्य ने ऐसा प्रश्न पूछा, ऐसा क्यों भगवान? मनुष्य किस कारण से समीप आई हुई आपदाओं को भी नहीं देखता? ऐसा क्यों? अरे इतना सब कुछ देख रहा है, विपत्ति नाश हो रहा है, फिर भी वो क्यों ऐसे नहीं देखता कि ये सब मुझे भी एक दिन ऐसा हो जाएगा? तो हमको आचार्य जी ने इनका आंसर गाथा नंबर 15 में कहा। ओके, पूज्यपाद जी ने हमको इसका आंसर श्लोक नंबर 15 में कहा। क्या है 15 नंबर का श्लोक? आयुर्वृद्धिशयोत्कर्ष हेतु कालस्य निर्गमम वांछताम धनिनामिष्टम जीवितात सुतराम धनम। ये है संस्कृत में गाथा। तो हिंदी में क्या है? आयुषय धन वृद्धि को कारण काल प्रमाण, चाहत है धनवान धन प्राण निते अधिकार। ओके, तो ये है श्लोक नंबर 15। और ये श्लोक नंबर 15 ये उन्होंने लोभी व्यक्तियों के बारे में उन्होंने कहा है। ओके, क्या है फर्स्ट लाइन? क्या है बच्चों? आयु क्षय धन वृद्धि को कारण काल प्रमाण। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए बच्चों, ये जो है आयु यानी एज। ओके, आयु यानी एज, क्षय यानी नाश होना, धन यानी पैसा यानी ब्याज, वृद्धि यानी बढ़ते जाना, कारण यानी रीजन और काल यानी समय। ओके, सो सिंपल इट इज। आयु क्षय धन वृद्धि, 4 थिंग्स टू रिमेम्बर। आयु क्या हो रही है? क्षय हो रही है ना? देखो पिक्चर में, छोटे थे, फिर बड़े बॉय, फिर और बड़े, और फिर और बड़े हो गए। तो इससे आप बढ़ तो रहे हो, लेकिन आपकी एज जो है, आयु क्या हो रही है? घट रही है ना? और आयु क्षय हो रही है। यस, एज बढ़ रही है और आयु क्षय हो रही है। और यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर में क्या है? जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ रही है, जैसे जैसे काल जा रहा है, बीतता जा रहा है, तो यानी जो पैसा आपने ब्याज पे लगाया था ना, इंटरेस्ट, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ओके, तो ये, और ये इसमें हेतु क्या है? कारण क्या है? काल यानी समय। इसमें हेतु है काल का व्यतीत होना। ओके, अभी क्या कहा? आयु का क्षय होना यानी जीवन का पूरा होना। आयु का क्षय होना यानी क्या? जीवन का पूरा होना। धन का वृद्धि होना यानी वृद्धि यानी ब्याज बढ़ते जाना। ओके, एज प्रति समय घट रही है और जो रुपया ब्याज पर लगाया है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कीमत किसकी है? वैल्यू किसकी है? जो लोभी रहेगा ना बच्चों, जो ग्रीडी पर्सन रहेगा ना, उसको लगेगा भले मेरी एज घट जाए, मुझे तो मनी बढ़ना चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए। और जो समझदार बच्चा है, लड़का है, जो व्यक्ति है, उसको किसकी कीमत है? लाइफ की, जीवन की कीमत है यहाँ पर। तो बच्चों, जैसे जैसे काल व्यतीत होता है, आयु घटती जाती है और ब्याज बढ़ता जाता है। ये आचार्य जी ने इस गाथा में कहा। एग्जाम्पल क्या दिया कि 10 लाख रुपीज है, हो, और वो आपको 5 इयर्स में आपका वो डबल हो रहा है। ओके, 10 लाख रुपीज 5 इयर्स में डबल हो रहा है। एग्जाम्पल मतलब
5 इयर्स में वो क्या हो जाएगा, 20 lakhs हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, क्या बढ़ा, क्या बढ़ा, मनी बढ़ा, क्या हुआ, 20 lakhs हो गए। लेकिन घटा क्या, आपके जीवन के 5 इयर्स घट गए। आपकी आयु इतनी बढ़ी ना, लेकिन वो आपके जीवन के 5 इयर्स बढ़ गए। ये अगर आपको कहेंगे हाँ कि मुझे आप एक काम करो, बैंक में आप सपोज ये 10 लाख रुपीज आप बैंक को दे रहे हैं और वो कहेगा 5 इयर्स में आपको डबल करके दे दूंगा, और फिर आपको मेरे से 5 इयर्स, आपको सिर्फ 5 इयर्स काल समय बिताना है। तो फिर आपको लगेगा अरे 5 इयर्स, फिर आपको लगेगा अरे नहीं, एक काम करो, मुझे 20 लाख नहीं, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो और मुझे मेरे 5 साल वापस दे दो। 5 साल आप मेरे वापस कर दो, 10 लाख रुपए दे दो, चलो मुझे मुझे मेरे ही पैसे 10 लाख रुपए वापस कर दो, मुझे मेरे 5 साल मुझे वापस कर दो। तो वो देगा क्या, वो जो समय बीत गया वो वापस आने वाला है, नहीं आने वाला है ना। अज्ञानी जीव यह क्या समझता है कि मैं कितना बढ़ रहा हूँ, पर ये मूर्ख यह नहीं देखता कि मेरी मौत नजदीक आ रही है, मैं बढ़ता जा रहा हूँ, मेरी आयु क्षय हो जा रही है, यह जीवन पूरा हो रहा है, मृत्यु हल पल हमारे नजदीक आ रही है। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा करुण होती जा रही। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, हम और समझेंगे। चाहत है धनवान धन प्राण नित्य अधिकान। धनवान व्यक्ति यानी लोभी व्यक्ति क्या चाहते हैं, और पैसा चाहती है, उसके लिए उसके भले प्राण ही चले जाए। लोभ कषाय के कारण अज्ञानी जीव को व्याज की कीमत होती है, किसके कारण, लोभ कषाय के कारण। तो इसमें इस गाथा में हमको ये लोभ की महिमा बताइए कि लोभ कैसा होता है। ये लोभ, अज्ञानी जीव लोभ के कारण धन की इच्छा रखने, धन तो है उनके पास लेकिन और धन चाहिए, जीवन से अधिक धन होना इष्ट है। जीवन गुजर जाए तो भले गुजर जाए, धन तो बढ़ना चाहिए, धन पैसा मकान सब कुछ बढ़ना चाहिए, मेरा जीवन भले ही चले जाए। देखो बच्चों यहाँ पिक्चर्स में, यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी, आप सभी फैमिलियर होंगे खतरों के खिलाड़ी से। क्या करते हैं, वी नो देयर आर सेफ्टी मेजर्स, सब प्रिकॉशंस रखे हैं, लेकिन फिर भी उनको कैसे कैसे स्टंट्स कराते हैं। वाई, क्यों कराते हैं वो लोग, क्यों, किस लिए इसमें कि आपको पैसा मिलेगा। आपको कोई बोले कि आपको सिर्फ प्लेन से कूदना है, देखो ये बच्चों, ये लड़का क्या कर रहा है, माचिस यहाँ पर मैच स्टिक रखी है और हाथ में बम फोड़ रहा है। अरे उसको अपने जीवन की मनुष्य पर्याय की कीमत ही नहीं है। कितनी दुर्लभता से हमको ये मनुष्य पर्याय मिली है। ये बिग बॉस जैसे चैनल्स, ये जो गेम है, ये क्या सिर्फ पैसों की वजह से है ना। और यहाँ पर जो लोभी व्यक्ति क्या है, वो शहद के लिए, नीचे सर्प है दिख रहा है, मेरी मौत नजदीक है, फिर भी उसको क्या है, नहीं मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लोभी व्यक्ति कैसा कर रहा है, और चाहिए और चाहिए, है ना। तो हमें जो यह जो दुर्लभ मनुष्य भव मिला है, वो भोगों में ही व्यतीत होता जा रहा है। बच्चों ये लाइफ बहुत 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 प्रेशियस है, बहुत दुर्लभ है। हमको ये लाइफ समझो कि ये लास्ट भव है हमें मनुष्य पर्याय का। और हमें जो ये 5 सेंसेस मिली है ना, ये भी बहुत दुर्लभता से मिली है। हमको ये 5 सेंसेस मिली हैं। अरे कितने ऐसे लोग होंगे जिनको ये 5 सेंसेस नहीं मिलती होगी। तो वी शुड वैल्यू अवर लाइफ एंड वी शुड नॉट गो आफ्टर द मनी। ओके बच्चों, तो इस गाथा का सिद्धांत क्या निकला, लेट्स सी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सिद्धांत क्या है कि इस जीव को यह विचार ही नहीं आ रहा है, धन की तो वृद्धि हो रही है। ओके, मनी इज गेटिंग डबल, अगर आप बैंक में पैसे दोगे तो वो डबल हो जाएगा, लेकिन वो कब डबल होगा, जब आप 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद ऐसे बोल रहे हैं, तब आपका वो अमाउंट डबल होगा, है ना। लेकिन हम कब तक जीवेंगे, हमारा मरण हमारे नजदीक आ रहा है, हम मरण के सम्मुख हो रहे हैं, हम मृत्यु के नजदीक आ रहे हैं। दिन ज्यादा व्यतीत हो जाएगा तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, परंतु बच्चों धन की कमानी, सच्ची कमानी यहाँ पर नहीं है।
क्या करेगा लोभी व्यक्ति? क्या क्या करेगा? देह जाए तो जाए, लेकिन हमको पैसा चाहिए, ऐसे बोलेगा। सपोज कि किसी की सैलरी 25,000 रुपीज पर मंथ है, तो वो क्या सोचेगा, जल्दी जल्दी ये वन मंथ फिनिश हो जाए तो मुझे पैसा मिलेगा। लेकिन उसका टाइम जा रहा है, किसमें जा रहा है? विषय भोगों में जा रहा है ना, धन कमाने में जा रहा है। ओके, तो हमको ये जो धन की कमानी है, वो इट इज नॉट ए रियल वेल्थ। कौन सी रियल वेल्थ है? धर्म की कमानी रियल वेल्थ है, वही सच्ची कमानी। गुरुदेव श्री हमको कहते हैं बच्चों कि यह भव, मतलब ये मनुष्य पर्याय, यह जीवन हमको भव का अभाव करने के लिए मिला है। यह मनुष्य भव तो अनंत काल में बड़ी बड़ी मुश्किल से हमको मिलता है, और हमें इस जीवन में तो हमें अपने आत्मा का धर्म समझना है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव करना है। और हम क्या करते हैं? धन के पीछे पैकेजेस में, पैकेज, हमको एक सैलरी मिलती है एक ईयर की, तो उसमें क्या करते हैं पता है? आपको इतना पैकेज मिलेगा। आप बच्चों जब कॉलेज में आएंगे और जब आपको ये बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ना, तो वो कहेंगे कि आपको ना हम इतना पैकेज देंगे, सपोज 25 लाख का पैकेज देंगे। ओके, सो पैकेज, स्प्लिट द वर्ड, पैक योर एज। आप अपना एज पैक कर रहे हो पैकेज में। बच्चों बहुत ज्यादा धन के पीछे मत जाना। यस, जितनी अपनी जरूरत है उतना ही उसकी लाइफ में, अपने धर्म में भी आप उसका समय देना। ओके बच्चों, क्यों? क्योंकि हमें तो रत्नत्रय की कमानी करनी है। ये 3 फैक्ट्स हमको ये गाथा समझाती है। क्या समझाती है? कि एक भव से दूसरे भव, ये संयोगों को ले जाने की व्यवस्था ही नहीं है। हम कुछ भी नहीं ले जा सकते यहाँ से जब हम दूसरे भव में जाएंगे। गुरुदेव श्री कहते हैं कि एक परमाणु सिंगल एलिमेंट भी हम नहीं ले जा सकते दूसरे भव। ओके, ये धन, पैसा, कुटुंब सब यही रह जाएगा, और सारे संयोगों को भोग सकते नहीं। सेकेंड पॉइंट क्या है? ये जो संयोग हमको मिला है ना, हाँ, हम कुछ भी नहीं भोग सकते, पूरे सब नहीं भोग सकते। जैसे कि कोरोना का काल था, है ना, क्या था? गाड़ी बाहर खड़ी थी, हाँ, और गाड़ी बाहर खड़ी थी, सब ज्वेलरी थे, लेकिन वो सब कहाँ थे? लॉकर में थे। तो हम भोग सकते थे क्या? कहीं जा सकते थे क्या? कहीं नहीं जा पाए। हम कहाँ थे? घर पे ही थे हम लोग। मतलब सारे संयोगों को हम भोग भी नहीं सकते, है ना। और क्या कहा? आसक्ति घटती नहीं है, लोभ घटता नहीं है। धन यानी बच्चे, घर, कुटुंब आदि के पीछे हम आसक्त हो जाते हैं, और चाहिए और चाहिए, हमारी आसक्ति घटती नहीं है। तो इस आसक्ति में क्या होता है बच्चों? यह जीव यानी लोभी व्यक्ति, यह जीव अपने प्राण को भी गवा देता है धन के पीछे। किसके पीछे? धन के पीछे। तो हमें तो रत्नत्रय की कमानी करनी है ना। किसकी कमानी करनी है? रत्नत्रय की। कर लो कमानी सम्यक ज्ञान की रे। हमको किसकी कमानी करनी है? सम्यक ज्ञान की। बोलिए सभी, हमें सम्यक ज्ञान की कमानी करनी है। कर ले कमानी रत्नत्रय की रे, आवो अवसर फिर नहीं मिले ओ मानवी। आवो अवसर फिर नहीं मिले ओ मानवी, कर ले कमानी रत्नत्रयनी रे, कर ले कमानी सम्यक दर्शनी रे। ओके बच्चों, तो हमको इस गाथा से क्या बोध मिला? कि हमको तो धर्म की कमानी करनी है ना, रत्नत्रय की कमानी हमको ये करनी है। फिर भी किसी को डाउट्स है तो प्लीज पूछिएगा। ये था हमारा ये 15 गाथा का ये सारांश, कि हमें धन के पीछे नहीं भागना है, हमें तो हमारे धर्म को, हमारी मनुष्य पर्याय को भी की कीमत हमें रखनी है। ओके बच्चों, आई होप आपको ईशा गाथा और समझ रिया में शाह ने आया। हैदराबाद से हैंड रेस करा है। यस बेटा, ओके बताइए आपका डाउट क्या है? मैम, मैं क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? यस बेटा, पूछिए। जिसे पुण्य का अर्जन होता है, वो वो धन निंद्य कैसे?
पुण्य के हेतु रूप पात्र दान देव अर्चनादि क्रियाएं धन के बिना असंभवित है, अतः पुण्य के साधन रूप धन निंदा के योग्य किस प्रकार है? वाह, बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन था। बेटा, बहुत बढ़िया। क्या कहा हमने इस गाथा में? क्या कहा कि आप धन के पीछे मत जाओ, ओके। लेकिन उनका क्वेश्चन है, लेकिन ये जो धन, जो पुण्य के लिए, जो हम धन क्यों कमाएंगे? हमको पुण्य करना है ना, इसलिए हमको धन तो चाहिए दया दान करने के लिए। हाँ, तो आप ये पुण्य के लिए जो धन है वो निंद्य क्यों कहा? वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन इसका क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट सेशन में हमारे टीचर देंगे, ओके बच्चों? ओके बेटा। यस, जिनेंद्र। हम जिनवाणी स्तुति करेंगे पहले। यस। सभी हाथ जोड़ लेवे। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। बोले श्री जिनवाणी मात नो जय हो, श्री इष्टोप जी शास्त्र नो जय हो। ऑलराइट प्यारे बच्चों, टाइम फॉर योर फेवरेट केबीए राउंड। सो आई एम वेरी श्योर आप सब लोग एक्साइटेड हो। क्वेश्चंस काफी इजी टीचर ने सेलेक्ट करे हैं, एंड आप सभी स्टार्टिंग से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा टू आंसर। यू कैन रेज द हैंड और हम स्टूडेंट सिलेक्शन करते हैं। ऑलराइट, सबसे फर्स्ट स्टूडेंट जिसको हमने सेलेक्ट करा उसका नाम है विधान जैन, 8 years फ्रॉम भोपाल। We'll add him on the spotlight. Just a second बेटा, आपको हम ऐड कर रहे हैं। यस बेटा, आपका क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे। सर। जय जिनेंद्र बेटा। यस, जय जिनेंद्र विधान। जय जिनेंद्र मैम। हाँ, हमारा क्वेश्चन है, आज हमने इष्टोपदेश ग्रंथ की कौन सी गाथा का स्वाध्याय किया? गाथा मैम ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन गाथा 15। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी बेटा, नाइस। करेक्ट आंसर। कि गाथा 14 एग्जांपल क्या था बेटा? आज का गाथा 15 करेक्ट है। गाथा 14 का एग्जांपल क्या था? बोलो बोलो, आप तो रेगुलर अटेंड करते हो। यस सर। बोलो, गाथा 14 का एग्जांपल क्या था? फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर, यस, वेरी गुड, सुपर सुपर बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप। विधान जैन, 8 years from भोपाल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। All right, we are moving towards question number 2 और हम स्टूडेंट सिलेक्शन कर रहे हैं। Just give me a second. All right, हमने सेलेक्ट करा है स्टूडेंट जिनका नाम है व्योम सेठ फ्रॉम राजकोट। व्योम बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। Okay, here comes a question on the screen. यस व्योम, क्वेश्चन इज, गुरुदेव श्री की जन्म जयंती को हम कौन से दिवस के रूप में भी मनाते हैं? ऑप्शंस आर, नंबर 1 उपकार दिवस, 2 संकल्प दिवस, 3 समाधि दिवस, या 4 सम्यक्त्व दिवस। नंबर 1 उपकार दिवस। यस, वेरी गुड बेटा, बहुत करेक्ट। और एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ रिलेटेड, कौन सी जन्म जयंती आने वाली है पूज्य गुरुदेव श्री की? पूज्य गुरुदेव श्री की अभी नेक्स्ट वीक ही आने वाली है बेटा, तो कौन सी नंबर क्या है जन्म जयंती का नंबर? टीचर ने बताया था स्टार्टिंग में। He was born in the year 1890. 1890. He was born in the 18. So how many years? कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आंसर आपको। Yes. 133rd. 34. Yes. 34. 134. Very good बेटा, keep it up.
जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। राइट, हम मूव कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, एंड हम स्टूडेंट सिलेक्शन कर रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। काफी बच्चों ने हैंड रेज करा है, सो इट इज बिकमिंग ऑल द मोर डिफिकल्ट फॉर मी टू सेलेक्ट, सो प्लीज मुझे एक्सक्यूज करना आप लोग। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो तो विल ट्राई आवर बेस्ट। ऑलराइट, हम सेलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट जिनका नाम है आदिश जैन एंड अर्थ जैन फ्रॉम सनावद। कितना बढ़िया नाम है, अर्थ। या जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। बेटा आपका क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे। यस बच्चों, क्वेश्चन है पूज्य गुरुदेव श्री की जन्म तिथि और जन्म तारीख कौन सी है? ऑप्शंस है नंबर ए मैम वैशाख शुद्ध 20 से 21 अप्रैल। वेरी Superb, गुड, क्या बोला। वेरी नाइस। ये दोनों ही इस साल एक ही दिन आने वाले, याद रखना। Yes. और Well- टीचर उस दिन महावीर जयंती भी है। क्या है? टीचर उस दिन महावीर भगवान का जन्म हुआ था। गुरुदेव नहीं बेटा, वो नहीं तो बेटा, चैत्र शुक्ल तेरस। टीचर वो उस दिन उन्हें वो पट्टी छोड़ दी। हाँ, वो परिवर्तन दिवस बेटा, परिवर्तन हाँ। दिवस जो है ना, जो पूज्य गुरुदेव जी का परिवर्तन हुआ था ना स्टार ऑफ इंडिया में, जब वो महावीर भगवान का जन्म कल्याण जन्म कल्याण दिवस वो चैत्र शुक्ल तेरस थी। हाँ यस टीचर। ओके बेटा, वेरी गुड। आदिश जैन एंड अर्थ जैन फ्रॉम सनावद। जय जिनेंद्र बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। All right, we are moving towards question number 4. And हम स्टूडेंट सिलेक्शन कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट, हमने सेलेक्ट करा स्टूडेंट जिनका नाम है वृत्ति शाह, 9 years फ्रॉम मुलुंद। वृत्ति बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ऑल राइट बेटा, हियर कम्स योर क्वेश्चन। ये पॉइंट टीचर ने बार बार रिपीट करा था, तो आई एम श्योर इट शुड बी इजी फॉर यू टू आंसर। यस बेटा, आपके लिए क्वेश्चन है, यह जीव किसके कारण पास आई विपत्ति को नहीं देखता? किसके कारण नहीं देखता? ऑप्शन से, ओ वाओ, करेक्ट आंसर, लोभ के कारण नहीं देखता। करेक्ट आंसर सर। सुपर बेटा, आपने तो रैपिड फायर में आंसर दिया, लोभ के कारण। वेरी गुड, सुपर, कीप इट अप। वृत्ति शाह, 9 years फ्रॉम मुलुंद, मुंबई। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र। All right, we have the last question of KVA coming up, और हम सेलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट जिनका नाम है वीर मेहता, 9 years फ्रॉम जामनगर। फिर बेटा, जय जिनेंद्र। बेटा अनम्यूट करो। यस, जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र सर। ओके, आपका क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे। ओके बेटा, आपका क्वेश्चन है, समय यानी काल यानी टाइम, समय के बीतने पर क्या होता है? क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन आयु घटती है। वाह, मुझे तो ऑप्शन भी नहीं बोलने पड़ रहे हैं। आयु घटती है। यस, आयु घटती है, करेक्ट आंसर सर। ये है, लेकिन मुझे और बताना है। ये तो करेक्ट है ही, लेकिन मुझे ऑप्शन बताना है। आप फिर से सोचिए सर, प्लीज रिपीट। हाँ, अब बेटा सोचो, सिर्फ आयु घटती है। सोचो, पहले ऑप्शंस पूरे पढ़िए। आयु घटती है, व्याज बढ़ता है, परिणाम बदलते हैं, या डी ऑल ऑफ द अबव? काल के बीतने पर क्या होता है? आयु घटती है। ऑल ऑफ द अबव। हाँ, ऑल ऑफ द अबव। व्याज भी बढ़ता है। परफेक्ट, कीप इट अप। वीर मेहता, 9 years फ्रॉम जामनगर। जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय जिनेंद्र। ऑल राइट, हम लोग मूव कर रहे हैं अभी फॉर आवर नेक्स्ट इन द सेशन व्हिच इज लर्न विद फन टीचर स्पेशल राउंड। टीचर आप एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्या है, देन विल सेलेक्ट द स्टूडेंट, और यू वांट मी टू सेलेक्ट द स्टूडेंट फर्स्ट? नो, व्हाट आई विल डू इज, इट इज अ मेमोरी गेम। आपको वो स्लाइड सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए रखनी है,
Okay. Kids will memorize that things, and then Okay. they have to say what they have seen. Done. Yeah. तो मैं सभी का hands on कर रहा हूँ. Minimum they have to see 5. Yeah. Okay. So first slide coming up, memory game. Your time starts now. 30 seconds. Last 10 seconds to go. All right. Now you can raise the hand. Yeah. अभी देखते हैं किसकी मेमोरी कितनी शार्प है. चलो हम सेलेक्ट करते हैं हमारे दो प्यारे से बच्चे फ्रॉम सोनगढ़, स्वरा एंड नित्या. स्वरा एंड नित्या फ्रॉम सोनगढ़. जय जिनेंद्र बेटा. तो आप दोनों की मेमोरी टेस्ट हम देखते हैं. बोलिए क्या देखा आपने स्क्रीन पे. चवर देखे. हाँ, आपको मिनिमम 5 बताना. मिनिमम. और क्या देखा. हमने देखे और हमने जो भगवान के ऊपर वो होता है वो देखा. क्या होता है. क्या होता है बेटा. बोलो. आपको तो बोलना पड़ेगा. आप तो सोनगढ़ के हो. आप तो सबसे ब्राइटेस्ट हो. आपको तो बोलना पड़ेगा क्या देखा आपने. कंफ्यूज हो गए आप लोग. चलो बेटर लक नेक्स्ट टाइम बेटा. हम दूसरे क्वेश्चन को रोल ओवर करते हैं दूसरे स्टूडेंट को. ऑलराइट. सॉरी. बेटर लक नेक्स्ट टाइम. हम रोल ओवर करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट जिनका नाम है मोक्षा उषा. 10 years from घाटकोपर. He was very excited. सबसे पहले हैंड रेस करा इसने. मोक्षा बेटा. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र सर. यस बेटा. बोलो आपने क्या देखा मेमोरी गेम में. इट अष्टप्रात्यार्य है. सुपर. बोलो बेटा इसमें कितने प्रात्यार्य बोल सकते हो आप हमें बोलिए. कल्पवृक्ष, तामर, छत्र, भामंडल. ओके. और देवदुदुम्बी. देवदुदुम्बी. यस. और याद आ रहा है. एनीवन. आपने 5 करेक्ट बोले हैं. भाई बोल दिया. चलो और गुड. 3 यू कैन ऐड. या इफ यू कैन ऐड. आपका आंसर करेक्ट है क्योंकि आपने 5 आंसर करा. सो वी सेलेक्ट यू फॉर द प्राइज. तो जो 3 आपने नहीं बोले हम और एक स्टूडेंट को चांस देते हैं वो 3 बोलने के लिए. हम सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट केवल जैन फ्रॉम गोरेगांव. जिनेंद्र. जय जिनेंद्र बेटा. बेटा इसने 5 बोले तो आपको बैलेंस 3 बोलना है. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र बेटा. जय बोलो. जिनेंद्र बेटा. चवर. ओके. यस. सिंहासन. सिंहासन. हाँ. राइट. और छत्र. छत्र. देवदुन्दुभी. देवदुदुम्बी. और फूल. पुष्प वृष्टि. हाँ, अशोक- फूलों की वर्षा. और अशोक वृक्ष. वेरी गुड. वृक्ष. वेरी गुड. 2 ही बाकी है. याद करिए. हिंट दूं क्या. हाँ हिंट दो इसको. अच्छा. ओम वाणी. ओम वाणी को क्या समोसरन कहते में. हैं. समोसरन में क्या होता है बेटा. समोसरन में. भगवान के हाँ क्या होता है दिव्य समोसरन ध्वनि. में. दिव्य ध्वनि. हाँ दिव्य ध्वनि निकलती है ना भगवान की. और जो भगवान के. हाँ हाँ. और लास्ट आपने जो मिस करा वो क्या है. भगवान के पीछे क्या होता है. ऑरा. जिसको हम ऑरा भावमंडल, बोलते हैं. yes. या जिसमें हमारे भाव दिखते हैं. यस. हो गया ना 8. यस. आई होप अब आपको ये 8 एकदम से याद रहेंगे. तो दोनों ने मिलके करेक्ट जवाब दिया. मोक्षा उषा 10 years from घाटकोपर एंड केवल जैन 11 years from गोरेगांव. जय जिनेंद्र. ऑल राइट. जय जिनेंद्र. हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं. टीचर ने और एक भी लगाया है. वन मोर मेमोरी गेम आल्सो शी हैज केप्ट.
तो हम सभी के हैंड्स डाउन करते हैं एंड देन विल आस्क यू शो द स्लाइड एंड देन यू कैन रेज द हैंड. All right, here it comes. For 30 seconds. Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. All right. हम सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट जिनका नाम है दृष्टि, 14 years from कोल्हापुर. जय जिनेंद्र. यस बेटा. जय जिनेंद्र. छत्र, ध्वजा, दर्पण, कळश, हम्म. चामर, जारी, विंजनो અને ठवणा. वेरी गुड. ये आर्ट क्या है बेटा, वो तो बोलो. ये आर्ट क्या हाँ. चीज है? हाँ वो बोलो पहले. ये अष्टमंगल है. अष्टमंगल. हाँ. Yes, Yes. very good. Superb. Excellent. A clap for Drishti from all the students and teachers. Superb बेटा. आर्ट के आर्ट परफेक्ट बोले आपने. अष्टमंगल देव, अष्टमंगल द्रव्य. Very good बेटा. Keep it up. Drishti 14 from कोल्हापुर. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र बेटा. निश्चित से आई वांट टू से कि बच्चों को बताना चाहती हूँ कि अष्ट प्रातिहार्य और अष्टमंगल में थोड़ा डिफरेंस है. चवर तो कॉमन है, उसमें 64 चवर होते हैं, इसमें चवर होते हैं. अष्ट प्रातिहार्य बच्चों ये अरिहंत भगवंतों के होता है जब उनका केवल ज्ञान होता है, जब समोशरण की रचना होती है, तब उनके पुण्य के प्रभाव से ये अष्ट प्रातिहार्य होते हैं. ओके, क्लियर. और अष्टमंगल क्या है? यह किसी भी शुभ कार्य में रखे जाते हैं. भगवान की जब वेदी होती है ना बच्चों, वेदी में वहां रखे जाते हैं, उनके चरणों में रखे जाते हैं. ये अष्टमंगल, ये अष्टमंगल द्रव्य. ओके, एंड आई होप इट इज क्लियर नाउ. अष्टमंगल, अष्ट प्रातिहार्य. यस. Right. So we have one more. It's okay if you don't skip. Yeah, we can skip क्योंकि टाइम हो रहा है हमारा. Yeah. We are moving towards the homework for the last Friday. जो last Friday का हमारा homework था. We'll just put the slide for a second and then I'm sure आप सभी ने अच्छे से उसके ऊपर से words बनाए और sentences बनाए होंगे. तो हम few students को chance देंगे, बाकी लोगों को हम chat box में open करेंगे. Alright, this was for the last week. Okay, तो हम select करेंगे जिनको हमने miss करा आज के बाकी क्वेश्चंस में. वो है वंशिका फ्रॉम घाटकोपर. वंशिका बेटा. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. यस बेटा. जय जिनेंद्र. मेरा वर्ड है रत्नत्रय वेरी गुड. और रत्नत्रय. सेंटेंस है हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन 3 रत्नत्रय की प्राप्ति करनी चाहिए. वेरी नाइस. वेरी गुड बेटा. कीप इट अप. वंशिका 12 फ्रॉम घाटकोपर. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. ऑल राइट. और एक स्टूडेंट और दो स्टूडेंट्स को क्विकली करते हैं. एक अविरल शाह 10 years फ्रॉम वसई. अविरल बेटा. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. यस बेटा बोलो. रस परित्याग, यस. घी, दूध, दही, शक्कर, तेल, नमक, ये 6 प्रकार के रस होते हैं जिनके त्याग को रस परित्याग कहते हैं. वेरी नाइस. क्या बात है. सुपर बेटा. ये किनको होता है त्याग बच्चों? ये त्याग किनको होता है? श्रावक. मुनिराजों को, शावक तो ठीक है. है ना? शावक का वेरी नेक्स्ट नाइस. मुनिराज होते हैं. बट जबरदस्त बेटा. बहुत अच्छा. वेरी नाइस. वेरी Superb नाइस. homework done. Excellent बेटा. Keep it up. Aviral Shah 10 years from Vasai. जय जिनेंद्र बेटा. जय जिनेंद्र. All right. Quick last one हम select करेंगे. भव्यांशु 15 from दादर. भव्यांशु बेटा. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. Yes बेटा बोलो. मैं बोले राग. राग बेटा. Okay. राग सब मनुष्य को राग होता है.
सब Okay. मनुष्यों का राग होता है। ओके, तो आपको कौन सा राग नहीं करना है, राग राग होता करना है। चाहिए, नहीं करना चाहिए हमें? हाँ नहीं कहना चाहिए। हाँ ओके, तो हमें क्या बनना है? वितराग। ओके, हाँ। राग छोड़ के वितराग बनना है हमें। वेरी गुड बेटा। भव्यांशु 15 फ्रॉम दादर, जय जिनेंद्र। बाकी Sir. बच्चे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, दे कैन राइट इन चैट बॉक्स। आई थिंक आई ओपन द चैट बॉक्स। ओके काफी सारे बच्चों ने लिखा है, तो आई जस्ट रीड इट आउट। कहान हैज रिटन राम राग ऋषभदेव स्वामी। आदिश ने लिखा है राजग्रही का पर्वत। केवल जैन ने लिखा है रतिकर पर्वत। राजू रोचक प्रदेश। रम्य क्षेत्र। रत्नकरण श्रावकाचार एक्सीलेंट। रेवती रानी रसना इंद्री रत्नत्रयी रत्नप्रभा वेरी नाइस। आद्वय और अध्यय जी ने लिखा है रसना इंद्री राग राक्षस रम्यक रति रत्नत्रय रत्नकरण श्रावकाचार रावण रेयन सर वेरी नाइस। आदिश जैन राम ओके में प्रतिकर रहित राग राम रहित राजू राम ओके कई सारे लोगों ने सेम वर्ड्स लिखे राम रत्नत्रय रामायण सहज कामदार वेरी नाइस। हस्ती शाह रहन सार एक्सीलेंट। शिखा कामदार ने लिखा है ऋषभ देव, फिर रामायण रहित, फिर राग रहित रहन सार वेरी नाइस। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों फॉर डूइंग द होमवर्क वेल। वी आर स्टॉपिंग द चैट बॉक्स नाउ क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आए। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा होमवर्क करा था। आई एम श्योर आप सभी ने वो वर्ड्स का मीनिंग भी याद करा होगा एंड सेंटेंसेस भी बनाए होंगे। सो कीप डूइंग द होमवर्क एंड लर्न वेल। ऑलराइट, अभी हम आपको बताएंगे कमिंग वीक का होमवर्क। जस्ट गेटिंग इट ऑन द स्क्रीन फॉर यू। कमिंग वीक का होमवर्क है हमारा वर्ड ज। This is coming week ka homework. All right. We'll post it in all the WhatsApp group also. So just sharing on the screen for you. और अभी हम चलते हमारे पूज्य माता जी के दिनचर्या और जीवन झरमर वीडियो का फर्स्ट सीरीज का लास्ट वीडियो। उसके बाद सेकंड सीरीज स्टार्ट होगी नेक्स्ट वीक से। ये फर्स्ट सीरीज यानी पार्ट ए का लास्ट वीडियो है। ऑलराइट, परम पूज्य बहन श्री चंपाबेन की जीवन झरमर और मंगल दिनचर्या। पूज्य गुरुदेव श्री के परम प्रताप से तीर्थधाम सुवर्णपुरी में पूज्य बहिन श्री की सम्यक जयंती चैत्र कृष्ण दशम। पूज्य गुरुदेव श्री की जन्म जयंती वैशाख शुक्ल दूज और पूज्य बहिन श्री की जन्म जयंती भादो कृष्ण दूज आदि प्रसंग आनंद से मनाए जाते हैं। गुरुदेव ने 45 वर्षों तक श्रुत की धारा बहाई है। वह उपकार भक्तों के हृदय में विराजमान है। विक्रम संवत 2047 ज्येष्ठ कृष्ण तीज के दिन भगवती माता ने अंतर्ज्ञायक की साधना युक्त समाधि परिणाम से स्वर्ग में महाप्रयाण किया। क्रूर काल ने भगवती माता को छीन लिया। भक्तों के जीवन आधार हे माता, गुरुदेव तो चले गए और आपकी विदाई से हम तो अत्यंत अनाथ हो गए। नंदन वंदन तुझने भव्यात्म आधार, पूर्वाराधन दोर सांधिने प्रगटी ज्ञायक धारा, दर्शन दो माता मोरी
दर्शन द्यो माता मोरी परी परी पाय पड़ूं तोरी विदाय वस में माता तारी न्याय चैन न पड़तूं सरल वदन ना दर्शन काजे मनडू खूब तलस तू दर्शन द्यो माता मोरी परी परी पाय पड़ूं तोरी दर्शन द्यो माता मोरी परी परी पाय पड़ूं तोरी सुना सुवर्ण पुरी ना धामो मन मंदिर मुझ सुना दश दिशाओं सुनी सुनी माता तुझ विरह मा दर्शन द्यो माता मोरी परी परी पाय पड़ूं तोरी दर्शन द्यो माता मोरी परी परी पाय पड़ूं तोरी दर्शन द्यो माता मोरी परी परी पाय पड़ूं तोरी All right, time for Mentimeter. I'll request VIP team to start the Mentimeter round. Okay, Jai Jinendra प्यारे बच्चों, Mentimeter link has been pasted in the chat box. So when you click on the link, you will see the screen shown now. Rules are the same. Every question has 30 seconds timer. Fastest finger first will get the highest marks. And now you can add your name, age, mandal and city in a single line in the text box shown. We'll wait for 5 more seconds. Okay, we'll start the quiz now. So, question number 1. Samadhi Tantra, Dash Bhakti, तत्पर्याय वृत्ति, इष्टोपदेश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? Your options are option 1 श्री उमा स्वामी, option number 2 श्री अमृत चंद्र आचार्य देव, option number 3 श्री पूज्यपाद स्वामी या option number 4 श्री भद्रबाहु स्वामी. टीचर ने आज के सेशन में स्टार्टिंग में लिया था, ये सभी शास्त्र के नाम लिए थे और बताए थे. आई एम वेरी श्योर इट विल बी इजी फॉर यू टू आंसर. Okay, very nice. 32 people have given the right answer. And the correct answer is option number 3, Shri Pujapad Swami. Coming to question number 2. वह कौन सा स्थान है जहां निगोद के जीव नहीं होते हैं? Your options are option number 1, सिद्धशिला, option number 2, ऊर्ध्वलोक, option number 3, अलोकाकाश या option number 4, लोकाकाश. सोच के जवाब देना, लॉजिक है इसमें, तो लॉजिक से जवाब देना, you'll get the right answer. Think and answer. Yes. Last 5 seconds left. Okay, थोड़ा बहुत confusion हो गया है यहाँ पे. So 24 people have given the right answer and the right answer is option number 3, अलोकाकाश. सिद्धशिला में जीव होते हैं, तो आंसर इज अलोकाकाश. Yes. अलोकाकाश में सिर्फ आकाशी द्रव्य रहता है, बाकी कौन से भी द्रव्य नहीं होते, तो जीव द्रव्य भी नहीं होते. करेक्ट. Okay, moving on to question number 3. श्री पूज्यपाद स्वामी की तपोभूमि और समाधि क्षेत्र कौन सी है? So your options are option number 1 पोनूर,
ऑप्शन नंबर 2 मूड बिदरी, ऑप्शन नंबर 3 कनकगिरी या ऑप्शन नंबर 4 कुंडलपुर? आज के आज की सेशन में सेशन यस, टीचर ने आज Yes. स्टार्ट में बताया था कि उनकी भूमि का नाम क्या है. When introduction of Sri Pujapad Swami was being given, I'm sure it will be easy to answer. Very nice. 27 people have given the right answer, and the right answer is option number 3, Kanakgiri. Coming to question number 4. तीर्थधाम सुवर्णपुरी में हम कौन से प्रसंग आनंद से मनाते हैं? Your options are पूज्य बहन श्री की सम्यक जयंती, ऑप्शन नंबर 2 पूज्य गुरुदेव श्री की जन्म जयंती, ऑप्शन नंबर 3 पूज्य बहन श्री की जन्म जयंती या ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव. सो आज के वीडियो में ये इसका आंसर था एक्चुअली. Excellent. 37 people have given the right answer, and the right answer is option number 4, all of the above. So coming to the last question, question number 5. स्वानुभूति दर्शन शास्त्र के रचयिता कौन है? Your options are option number 1 श्री निहाल चंद्र जी सोगानी, ऑप्शन नंबर 2 पंडित ध्यानत राय जी, ऑप्शन नंबर 3 पूज्य बहन श्री चंपाबेन या ऑप्शन नंबर 4 पूज्य गुरुदेव श्री. Last 10 seconds left. Okay, यहाँ पे टोटल कंफ्यूजन लग रहा है. So the right answer is option number 3 पूज्य बहन श्री चंपाबेन, and 18 people have given the right answer. Yeah, so the right answer is पूज्य बहन श्री चंपाबेन. Okay, coming to the results. I think we have Tattva Vadar from Jamnagar, followed by Naman from Jamnagar again. Param from Songad. And Yes. after that, I think it is Vritti from Yes, Vritti Bangalore. Sheth from Bangalore. Because fastest finger first is the bonus points are getting added. So Yes. yeah, I think, yeah. We'll share the winners list in the WhatsApp group. Backend में check करके. Congratulations to all the winners जिनके जवाब सही थे and जिनके जवाब गलत थे. आपने जहां भी छोटी भूल करी आपको पता चल गया होगा. Alright, so congratulations once again to all the winners. And जैसे कि टीचर ने स्टार्टिंग में बताया, हमारे पूज्य गुरुदेव की 134th जन्म जयंती तो सोनगढ़ में गुजरने वाले हैं हम लोग, बट हम ऑनलाइन वाले लकी है क्योंकि हम 1 वीक पहले ही ऑनलाइन सेलिब्रेशन करेंगे. मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों को और सभी मुमुक्षुओं को आपके वीडियोस ऑन करें और चामर वगैरह कुछ है, दिया चामर कुछ भी है या इवन क्लैप्स विल डू, सभी वीडियो ऑन करें और टीचर एक अच्छी सी भक्ति लेंगे, हम सब उसमें क्लैप करेंगे. यस, यू कैन आई ऑन द फोटोज आल्सो रेडी. गुरुदेव माता जी के फोटोज भी रख सकते हैं, हम सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं. ऑलराइट, प्लीज कीप द वीडियोस ऑन एंड विल स्टार्ट द भक्ति. यस, चलो बच्चों, गुरुदेव श्री की 134वीं जन्म जयंती महोत्सव को हम ऑनलाइन मनाते हैं एक अच्छी सी भक्ति करके. भक्त अमे सो कहा न गुरु ना, भक्ति गुरुनी करशु, अमे भक्ति गुरुनी करशु. भक्त अमे सो कहा न गुरु ना, भक्ति गुरुनी करशु, अमे भक्ति गुरुनी करशु. भक्ति करता करता गुरुनी गुरुना पंथे विचरशु, अमे गुरुना पंथे विचरशु. शुद्ध वैशाखी बीजड़ी आवी,
जन्म बधाई ने लावी, अनुपम ने अनमोल गुरुनो जन्मोत्सव लई आवी। धर्म पिता श्री कहान गुरुनी भक्ति कहूँ उरधारी, हाँ भक्ति कहूँ उरधारी। छे अनमोल गुरु जी अमारा, केम करी गुण गाऊं। पामू जो हूँ मुख अनंता, तो जो पार न पाऊं। गुण थी भरेला गुरु चरणों मा, भावे शीश नमावू, हाँ भावे शीश नमावू। करुणा मूर्ति करुणा सागर, गुरुजी भरते पधार्या। विदेही नाथ सिमंदर प्रभुनी, दिव्य ध्वनि ने लाव्या। सीमंधर कुंद ना लाडकवाया, सीमंधर कुंद ना लाडकवाया। जगना तारण हारा, हाँ जगना तारण हारा। शुद्धात्मानी भान करावी, धर्म न पंथो वाव्या। जन्म जन्म ना दुख छोड़ावी, सुख ना पंथे वाव्या। कहान गुरु ना पंथे विचरशु, कहान गुरु ना पंथे विचरशु। शिवरमणी ने वरशु, अमे शिवरमणी ने वरशु। भक्त अमे सो कहान गुरु ना, भक्ति गुरुनी करशु, अमे भक्ति गुरुनी करशु। भक्ति करता करता गुरुनी, गुरुना पंथे विचरशु, अमे गुरुना पंथे विचरशु। बोलिए श्री मंगलकारी विदेहीनाथ श्री सिमंदर भगवान नो जय हो। ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान नो जय हो। कुन कुन आचार्य आदि अनंत अनंत आचार्य तथा निर्गंथ मुनिराज नो जय हो। जिन वाणी शास्त्र मात नो जय हो। भगवान आत्मा कहीने बोलावनार श्री सद्गुरु देव नो जय हो। प्रशम मूर्ति पूज्य भगवती मात नो जय हो। सुवर्णपुरी तीर्थ धाम नो जय हो। निज शुद्धात्म तत्व नो जय हो। जय जिनेंद्र। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे। ओके बच्चों, टिल देन जय जिनेंद्र। सोनपुरी तीर्थधाम की ओर से और हमारी ऑनलाइन पाठशाला टीम के सभी टीचर्स की ओर से सभी प्यारे बच्चों को जय जिनेंद्र। हम आपसे मिलेंगे डे आफ्टर टुमारो संडे फॉर जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे फॉर आवर फ्राइडे पाठशाला। आप सभी अच्छे से मंदिर में रेगुलर जाना 5 के 5 दिन, और हमारे गुरु पिता पूज्य गुरुदेव की जन्म जयंती को बहुत अच्छे से मनाना और बहुत कुछ सीखना और समझना। ऑलराइट, तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र।